हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। तो चलिए आज बात करते हैं दीपिका कक्कर इब्राहिम के बारे में। एंड शी इज़ समबडी जिसकी लाइफ एक जर्नी रही है। लेट्स जस्ट गेट इनटू हर लाइफ जर्नी एंड वी विल टॉक अबाउट ऑल द हाइज एंड ऑल द लोज दैट शी हैज़ बीन थ्रू। सो दीपिका कक्कर इब्राहिम के बहुत सारे रोल्स हैं। शी इज़ एन एक्ट्रेस, वो एक माँ है, वो एक कंटेंट क्रिएटर भी है। उसने उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें की है एंड उसकी लाइफ दिखाती है कि अगर आपका दिल साफ़ हो और अगर आपकी हिम्मत जो है वो मजबूत हो तो आप हर एक लाइफ में जितने भी बैटल्स आते हैं, जितने भी तूफ़ान आते हैं, आप उसको पॉजिटिवली लेके उसको एक नई शुरुआत के साथ, एक स्माइल के साथ कैसे आप कॉन्कर करते हो। तो शी हैज़ बीन इंस्पिरेशन फॉर मैनी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली। सो दीपिका वॉज बॉर्न ऑन 6 अगस्त 1986। उसका जन्म पुणे में हुआ था और उनके जो फादर है वो इंडियन आर्मी में थे एंड मदर जैसे कि हाउसवाइफ होती है वही थी। बट जो बचपन है उनका वो इतना आसान नहीं रहा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू से बहुत बार कहा है कि उसके बचपन में बहुत सारी चीज़ें हुई है, वो बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरी है। उसने अपने बचपन को एक ब्लैक पैच का नाम दिया है। बेसिकली उसके बातों से यही लगता है कि उसके पेरेंट्स के बीच में सब कुछ ठीक नहीं होता था। उसके वजह से वो बहुत ट्रॉमा झेल चुकी है अपनी लाइफ में एंड उनके जो पेरेंट्स का सेपरेशन है उससे वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई थी, वो टूट चुकी थी बेसिकली। सो उसने ये भी कहा है कि उसके बचपन के कुछ दिन वो भूलना चाहती है, लेकिन उसी चीज़ों ने उसको आज स्ट्रॉन्ग बनाया है और जो वो आज है वो बनी है। तो दीपिका ने अपनी पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद दीपिका ने अपने करियर में एक स्टेप लिया एंड वो जेट एयरवेज में एयर होस्टेस के रूप में उसने काम करना शुरू किया और 3 साल तक उन्होंने वहाँ काम किया एंड सीवियर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा। एंड उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि मैं गिरूंगी नहीं, मैं अपना रास्ता बदलूंगी एंड वही हुआ। तो उनके जो हस्बैंड थे, फर्स्ट हस्बैंड, जिन्हें शायद वो वहीं पे मिली थी, अपने उसी जॉब पे मिली थी एंड वहाँ से उन्होंने लव मैरिज उनकी हुई एंड देन फॉर सम रीज़न उनका आगे जाके सेपरेशन हो जाता है। बट जब वो मैरिड थी तभी ही उसने जो है टीवी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम डाला एंड बहुत लोग का ये कहना है कि उनके हस्बैंड ने उनकी हेल्प की है उस चीज़ के लिए। तो 2009 में दीपिका ने टीवी में एंट्री ली। उनका जो शो आया था पहला, उसका नाम था नीर भरे तेरे नैना देवी के साथ। और फिर 2011 में उन्होंने ससुराल सिमर का शो किया जिनमें उन्होंने एक आइकॉनिक रोल अपनाया। उन्होंने एक आइकॉनिक रोल किया सिमर का एंड उन्होंने हर इमोशन और हर सच्चाई के साथ उस रोल को निभाया और उनकी एक्टिंग लोगों को इतनी पसंद आई। सिमर तो घर घर में एक कहते ना एक घर का हिस्सा बन चुकी थी। उनकी एक्टिंग, उनकी जो केमिस्ट्री थी उनके को एक्टर के साथ, सबको बहुत अच्छी लगती थी। फिर उसी पीरियड ऑफ टाइम में जब वो सिमर कर रही थी उनका जो है ब्रेकअप हो गया अपने एक्स हस्बैंड के साथ एंड देन अकॉर्डिंग टू हर बाद में उस 1-2 साल के बाद शी वॉज फ्रेंड्स विद शोएब एंड 1-2 साल के बाद दे रियलाइज दैट दे आर इन लव एंड ऑल दैट। फिर उनका एक अफेयर शुरू होता है वहाँ से। तो बहुत लोगों का कहना है उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था शोएब के साथ, वो उनसे अट्रैक्टेड थी। बट ये सारी चीज़ों को इन लोगों ने, शोएब ने, दीपिका ने, ये सारी चीज़ों को डिनाई किया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। आफ्टर हर मैरिज उसका ब्रेकअप हुआ, वो एक फेज से गुजरी। शोएब उनके दोस्त थे, उस वक्त उन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ था कि दे हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। उन्हें रियलाइज हुआ एक पॉइंट पे आके कि इट इज़ मोर देन फ्रेंडशिप एंड देन दे कन्फेस देयर लव एंड ऑल दैट थिंग दैट हैपेंड बिटवीन देम। तो ये उनकी साइड ऑफ स्टोरी है एंड हाँ, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, मैं ये चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी। फिर शोएब और दीपिका के बीच में जब कन्फेशन हुआ, जब वो लोग के बीच में प्यार हुआ, बट इट वाज नॉट इजी फॉर देम बिकॉज उनके बीच में डिफरेंस था रिलीजन का। सोसाइटी ने उन पर सवाल उठाया कि यू आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड बैकग्राउंड, तो ये कैसे हो। फिर 2018 में इनकी शादी की खबर आती है कि दीपिका जो है वो इस्लाम कबूल करके उन्होंने शोएब इब्राहिम के साथ निकाह किया। दीपिका ने कहा है कि उसको सुकून मिला, उसने अपना रब पाया और आज वो एक सिंप्लिसिटी ऑफ फेथ के साथ रहती है। सो बेसिकली शी एक्सेप्टेड इस्लाम एंड शी रिवर्टेड इनटू अ मुस्लिम। और उसी साल 2018 में जब उसकी शादी होती है, दीपिका को एक बिग ब्रेक मिलता है। बिग बॉस सीजन 12 में वो एक कंटेस्टेंट बन के हमें दिखाई दी एंड पूरा सीजन दीपिका के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। दीपिका को उस सीजन में सलमान खान ने खुद ने कहा कि यू आर अ वेरी डिग्निफाइड कंटेस्टेंट और पूरे सीजन में उन्होंने अपना कामनेस दिखाया, अपनी डिसेंसी दिखाई और अपनी पर्सनैलिटी दिखा के सबका दिल जीता। तो बिग बॉस से भी ना उन्होंने मैनिपुलेशन की, ना शो ऑफ किया, उन्होंने बस अपने जो भी उसके संस्कार है उसको दिखाया और सच्चाई के साथ उसने गेम खेला। एंड जब उन्होंने ट्रॉफी जीती ना तो पूरा के पूरा एवरीबडी वॉज इमोशनल भी एंड इट वॉज वन साइडेड ओनली। लोग यही चाहते थे कि दीपिका जीते, सबको पता था कि यही जीतने वाली है।
तो मुझे लगता है कि बिग बॉस की हिस्ट्री में एक कहते हैं ना सबसे ग्राउंडेड और सबसे सिंपल जो कंटेस्टेंट थी दीपिका थी। फिर कोविड का टाइम आता है और कोविड में इन लोगों ने व्लॉगिंग में अपना करियर स्टार्ट किया था। तो दीपिका की जो सिस्टर इन लॉ है उसने पहले व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, सबा इब्राहिम ने, एंड उसके एनकरेजमेंट से दीपिका ने भी व्लॉगिंग में अपना करियर स्टार्ट किया। और दीपिका कक्कर इब्राहिम जो है वो टॉप व्लॉगर में मानी जाती है आज, और उनका जो करियर है व्लॉगिंग में भी बहुत फ्लरिश हुआ। मतलब दीपिका इज़ वेरी लकी, वो जहाँ भी गई उसको वहाँ सक्सेस मिली। टीवी में गई तो टीवी में उसको सक्सेस मिली कि घरों में सिमर बहू बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। फिर वो बिग बॉस 12 में गई तो बिग बॉस में भी वो विजेता रही। एंड आज व्लॉगिंग की दुनिया में भी दीपिका एक जानी मानी हस्ती है एंड टॉप व्लॉगर में से गिनी जाती है। उसके वीडियोस कई बार ट्रेंड किए हैं। एंड उसकी व्लॉगिंग क्यों चलती है? क्योंकि उसकी सिंप्लिसिटी और उसका ग्राउंडेड नेचर और जिस तरह से वो अपने खानदान के साथ रहती है, अपने परिवार के साथ रहती है, लोगों का उसका ये नेचर, उसका हम्बलनेस बहुत पसंद आता है। लोगों को दीपिका और शोएब की दोस्ती, उनकी नोकझोंक काफ़ी पसंद आती है। दीपिका और सबा का जो बहनों वाला प्यार है लोगों को, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है और इसलिए लोग इनके व्लॉग्स को देखते हैं, इन्हें पसंद करते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा सराहते हैं। और फिर 2023 में दीपिका अपने बेटे रूहान इब्राहिम को पैदा करती है। उनकी प्रेगनेंसी भी आसान नहीं थी। उनको उनकी प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ था एंड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस उनका डिलीवरी हुआ, लाइक जल्दी हो गया। प्री मैच्योर बेबी था रूहान, सी सेक्शन से उनका डिलीवरी हुआ एंड रूहान जो था वो 20-25 दिन NICU में था एंड उनके लिए ये जर्नी बहुत टफ थी प्रेगनेंसी की, और पोस्टमार्टम भी उनको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। फिर 2025 में एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक चीज़ हो जाती है इनके साथ कि दीपिका को एक बहुत ही बड़ा हेल्थ क्राइसिस आता है और दीपिका रिवील करती है अपनी जनता से, अपनी ऑडियंस से कि उनको लिवर में स्टेज 2 कैंसरस ट्यूमर डिटेक्ट किया गया है। एंड उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं खोई, उन्होंने बहुत ही हिम्मत से ये बीमारी का भी सामना किया एंड 14 घंटे की सर्जरी उन्होंने झेली और उनका गॉल ब्लैडर जो है वो भी रिमूव किया गया। वो ICU में रही पर हमेशा जो दुआ है, फेथ है, वो हमेशा दुआओं से और फेथ से अपनी हर एक प्रॉब्लम से लड़ती रही। और एक चीज़ दीपिका की बहुत बहुत अच्छी है कि उसके चेहरे से जो स्माइल है, जो हंसी है, वो कभी नहीं गई एंड शी ऑलवेज फॉट हर बैटल विद अ स्माइल ऑन हर फेस and grace in her eyes, and that is why Deepika is loved majorly by Indian audience। और इतना ही नहीं, दीपिका ने बहुत सारी नई चीज़ें भी ट्राई की। जब व्लॉगिंग में वो सक्सेसफुल हुई, उन्होंने अपना ब्रांड खोला, जो कि ब्रांड अभी उनका रनिंग है, लेबल DK है, जो ब्रांड को उन्हें स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिसिज्म मिली और उन्होंने वो क्रिटिसिज्म भी झेला। क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी वो अपना ब्रांड अभी भी बरकरार चला रही है, कोशिश कर रही है कि वो नई नई डिज़ाइंस को इंट्रोड्यूस करे, अपना 1 फुट फॉरवर्ड रख रही है। तो इसी को ज़िंदगी कहते हैं और इसी से हमें सीखना चाहिए कि हर चीज़ इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए। और दीपिका जो है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है फॉर विमेन, जैसे कि वो हर चीज़ को टैकल करती है, हर मुसीबत को स्माइल के साथ झेलती है। तो दीपिका कक्कर इब्राहिम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक कहानी है एंड एक जज्बा भी है। और बचपन के ब्लैक पैच से लेकर मदरहुड और कैंसर सर्जरी तक उन्होंने सब झेला है, लेकिन कभी भी फेथ नहीं छोड़ा, कभी भी उसके अंदर जो हम्बलनेस है वो आज भी बरकरार है, वो हमेशा हम्बल रहती है। तो हाँ, हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐप भी होता है, फॉल्ट्स होते हैं और अच्छाई भी होती है। तो ऑल इन ऑल मुझे दीपिका कक्कर इब्राहिम की ज़िंदगी बहुत ही इंस्पिरेशनल लगती है। उनकी जर्नी इज़ वन हेल ऑफ अ जर्नी। उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, इतने सारे बैटल्स, वो हमेशा एक स्माइल के साथ लड़ती है और उनका जो फेथ और उनकी जो पॉजिटिविटी है वो बहुत झलकती है और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जैसा वो चाहती है वैसे चलाती है। एंड शी ऑल्सो हैव दैट पॉजिटिव ऑरा अबाउट हर दैट पीपल लव हर। एंड या दैट वॉज इट फॉर माई पॉडकास्ट। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट किसके बारे में सुनना चाहते हो। ओके, दैट विल बी ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।